Assalamu alaikum students and welcome to another class of English for 8th standard. 8th class students, हमने चैप्टर नंबर 11 जो कि आपका सेकंड टर्म का दूसरा चैप्टर था उसकी हमने रीडिंग और डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स लिख लिए थे। मैंने आपको डिफरेंट वर्ड्स के मीनिंग्स बताए थे जो कि पॉसिबल डिफिकल्ट हो सकते थे, तो आपने उन सब वर्ड्स की मीनिंग्स अपनी कॉपीज में लिख लेने, जितने भी मैंने अंडरलाइन करवा के उनकी उर्दू बोली है। अगर आपको भूल गया है कि कौन से थे तो आप फिर से मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लें, उसके अंदर मैंने सारे मेंशन करवाए हुए थे, वो सारे लिखने हैं जो मैंने मेंशन कराए थे। ठीक है, आज हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाएं और इसकी एक्सरसाइज सारी सॉल्व करके अपनी कॉपीज में कंप्लीट कर लें अपनी कॉपीज। ठीक है, अपना सारा काम। सो लेट्स स्टार्ट। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ए पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स हम करने लगे हैं। नंबर 1, वेयर डिड द ओल्ड मैन लिव? आपने आंसर लिखना है द ओल्ड मैन लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। बहुत छोटे छोटे आंसर्स हैं, बहुत आसान से हैं, तो आसानी से आप इसको उतार सकते हैं। कोई मिस्टेक ना कीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है। Who first knocked at his door in the stormy night? At first, a hunter knocked at his door in the stormy night. आपको सारी कहानी पढ़ी हुई है तो ये उसके मुताबिक सारे आंसर्स दे रहे हैं। और अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आता तो वो साइड पे ये देखें, मेरे राइट हैंड साइड पे ये सारे उर्दू में क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। How many people were in the hut during the stormy night? There were 6 people in the hut during that stormy night. 6 लोग थे। Number 4, did the old man refuse to give shelter to anyone? No, the old man did not refuse to give shelter to anyone. Question number 5, how did the people spend the stormy night in that small hut? The people spent the stormy night standing in that small hut. खड़े होकर गुजारे थे उन्होंने, तो स्टैंडिंग लिखना है आपने। ये बच्चों ये सारा उतार लेना है और जहां से थोड़ा मिस हो जाए आप इस वीडियो को स्टॉप करके तो वहां से उतारते जाएं अपने क्वेश्चंस के आंसर्स। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से आप इसको उतार सकते हैं। बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन मैंने आपको बताया था कि एक नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को शो करने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं वो होते हैं प्रेपोजिशन, यानी कि इन, ऑन, अंडर, बिफोर, बिलो। ठीक है, दीज आर ऑल प्रेपोजिशंस। ठीक है, प्रेपोजिशंस ये होती हैं। तो हम इसको इसी तरह फिल करेंगे जैसे उन्होंने पहले फिल किया हुआ है। दे स्पेंड द नाइट स्टैंडिंग इन दैट स्मॉल हट। इन आएगा पहले में। नंबर 2, द पाइस ओल्ड मैन मूव to open the door. 2 आएगा। नंबर 3, who is knocking at my door? ठीक है, at आएगा। नंबर 4, you would have been in trouble if I had not helped you in. नंबर 4 में। नंबर 5, the old man asked the hunter to step in. इसमें आप नंबर 5 में 2 लिख लें। ठीक है, ये हमने प्रपोजिशन से फिल इन द ब्लैंक्स कर ली। अब हम करेंगे सी पार्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, ओल्ड मैन गेव द हंटर अ कप ऑफ। ओल्ड मैन ने क्या दिया था उसे? मिल्क दिया था, तो आप मिल्क पे टिक कर देंगे बी। नंबर 2, हाउ मेनी पीपल कुड स्लीप इन द हट? कितने लोग हट में सो सकते थे? 1, क्योंकि एक बेड लगा हुआ था और बहुत छोटा सा वो झोंपड़ा था उसका, तो आप 1 पे टिक करेंगे ए। नंबर 3, हु वॉज द सेकेंड पर्सन टू नॉक एट द डोर? दूसरा इंसान कौन था जिसने दरवाजे पे दस्तक दी थी? द फार्मर। ए पे टिक कर लें। नंबर 4, हु स्टॉप द ओल्ड मैन फ्रॉम ओपनिंग द डोर? द फार्मर। बी पे टिक कर लें। ठीक है, ये एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हमारे। एमसीक्यूज के बाद हम आते हैं डी पार्ट पे, जो कि है राइट डाउन अ फ्यू गुड डीड्स विच यू कुड डू इन योर एवरीडे लाइफ। आपने ऐसे अच्छे काम लिखने हैं जो कि आप अपनी जिंदगी में, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में सरअंजाम दे सकते हैं। जैसे अच्छे काम, अपने बाबा को पानी देना, जैसे सड़क पर चलते चलते वहां से पत्थर हटाना। ठीक है, इस तरह के अच्छे कामों के बारे में आप एक लिस्ट बनाएंगे। 5 गुड वर्क्स जो हैं आप लिखेंगे। इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई कैन हेल्प द पुअर विद मनी। मैं गरीब आदमियों की मदद कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ मनी। नंबर 2, ये देखें इन्होंने दिया हुआ, आई कैन गिव वाटर टू थर्स्टी। प्यासे लोगों को पानी दे सकती हूँ। आई कैन फीड द हंग्री। भूखे लोगों को खाना खिला सकती हूँ। आई कैन गिव शेल्टर टू हेल्पलेस पीपल। मैं उन लोगों को घर दे सकती हूँ जो लोग
बेघर हैं, एंड आई कैन एजुकेट द इलिटरेट पीपल, मैं अनपढ़ लोगों को पढ़ा सकती हूँ। तो ये अच्छे काम है कुछ, ये आप कर सकते हैं और इसको आप इस तरह लिस्ट बना के लिख लें। कुछ भी लिख सकते हैं जो आपके माइंड में आया है। आई कैन रिमूव अ स्टोन फ्रॉम अ रोड, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो कि आपके जहन में, मतलब 5 आपने गुड डेट्स लिखने हैं, ठीक है, खुद से भी लिख सकते हैं आप, इसको भी कॉपी कर सकते हैं, खुद से भी लिख सकते हैं। नंबर ई, मेक मीनिंगफुल वर्ड्स बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, ठीक है, हर वर्ड का जो लास्ट लेटर है उससे आपने एक नया वर्ड बनाना है। जैसे हेजिटेशन के एन से बनाना है, हेल्प के पी से बनाना है, वर्चू के ई से बनाना है, पायस के एस से बनाना है और बॉय के वाई से बनाना है, ठीक है। जितने भी ये वर्ड्स आपको दिए हुए हैं इनके लास्ट लेटर पे जो आ रहा है एन, पी, ई, एस और वाई, इनसे आपने एक और वर्ड बनाए। इन्होंने बनाए हुए हैं लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ बनाएं और अपने जहन से सोचकर कुछ भी बनाएं। जैसे फॉर एग्जांपल एन से इन्होंने नीडी लिखा हुआ है, आप नट भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप नीड भी लिख सकते हैं, आप नॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप नेट भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी जो कि मीनिंगफुल हो। तो कोई भी वर्ड्स बनाएं, ठीक है, और इधर से भी देख सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स फ्रॉम द स्टोरी अ ग्रेट वर्चू। ये काम बच्चों आपने खुद करना है, स्टोरी में से देखने हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं बच्चों? किसी भी चीज की खूबी, ठीक है, लंबा, छोटा, अगली, ब्यूटीफुल, ठीक है, स्मॉल, बिग, ये सारा कुछ एडजेक्टिव कहलाता है। और आप देर वर 6 पीपल इन द हार्ट, ये भी जो है इस स्टोरी में दिया है, तो 6 भी एक एडजेक्टिव है, मतलब तादाद भी, एबिलिटी भी, और उनकी जो वो है एक काबिलियत है उसको भी आपने बताना है एडजेक्टिव में, ठीक है। तो किसी चीज की तारीफ करनी है आपने, ठीक है, तारीफ बुरी भी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है। तो पूरी स्टोरी में से देखें, जो जो आपको एडजेक्टिव नजर आता है उसको अंडरलाइन करते जाएं और उसकी लिस्ट बनाकर आपने अपनी कॉपी पर लिख लेना है। इसमें भी दी हुई लेकिन आप लोग खुद ढूंढें। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी अ ग्रेट वर्चू। जी, सेटिंग, कैरेक्टर, प्लॉट और थीम। सेटिंग क्या है इसकी? वंस देयर वाज एन ओल्ड मैन हु लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, ही वाज वेरी काइंड एंड जेनरस, ठीक है, ये है इसकी सेटिंग, लिख लें, बस ये मंजर है ना स्टोरी का। बी पे करेक्टर, करेक्टर कौन कौन से हैं? एक ओल्ड मैन, हंटर, फार्मर, वुमन और किड्स। 7 लोग इसके अंदर मेंशन है, तो सारे कैरेक्टर्स के नाम आप इस तरह इसमें लिख सकते हैं। सी, प्लॉट, प्लॉट में आप छोटी सी समरी लिख सकते हैं, ये सारा कुछ उतार लें बेशक, या थोड़ा सा शॉर्ट करके भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन आप पूरा उतार लें, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसको शॉर्ट कैसे करना है। नंबर डी, थीम, इट इज अ ग्रेट वर्चू टू बी हेल्पफुल, ठीक है, आपने ये एक लाइन लिखनी है थीम में, ठीक है बच्चों। ये आपका हो गया प्लॉट, करेक्टर, सेटिंग और थीम। नेक्स्ट है राइट द स्टोरी ऑन द मॉरल डू गुड हैव गुड, ये आप बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स हम लोग क्लास में करेंगे इंशाल्लाह। एंड दैट्स ऑल विद द एक्सरसाइज। वी हैव डन द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 11 विच इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ योर सेकेंड टर्म। सो आप अपने चैप्टर को कंप्लीट करें, इसके क्वेश्चन आंसर्स करें, इसके वर्ड्स मीनिंग करें और इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करें, ठीक है, इस तरह से, सही है। अब आप लोगों ने इसको उतार लेना है और मुझे जल्दी जल्दी अपनी कॉपीज कंप्लीट करके उसकी पिक्स बनाकर तो मुझे आपने व्हाट्सएप कर देनी है। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज।